खुदावन का धन्यवाद हो कि शाम दिखाई खुदावन ने, और धन्यवाद हो खुदावन का कि इस लाइफ में बनाया। और हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, फिर वचन में। मैं अनुरोध करूंगी इसमें कोई भी सदस्य प्रार्थना में भाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सुंदर फल के लिए जो आपने हमें मौका दिया एक अच्छी संगति में इकट्ठे होने का, और आपके पवित्र वचन पर कान लगाने के लिए आपने हमें समझ बुद्धि दी और हमारे लिए एक योजना नियुक्त की है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सब कुछ आपकी बड़ी आशीष के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वचन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावन हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे डगमगाने को सुधार दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमें वचन में दीजिए प्यारे प्रभु, वचन का ज्ञान दीजिए और अपनी समीपता में, अपने निकट में हमें रखिए प्यारे प्रभु। ये आशीष आपसे मांगते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं। जो भी आपने हमारे लिए अपने सहायक को भेजा है, जो हमें वचन को सुनाते, सिखाते, समझाते, बताते हैं, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन और आशीष को मांगते हैं उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, और आशीष मांगते हैं कि उन पर आपका बना रहे सर्वदा। और इसी तरह से जिस तरह से वो हमें सिखाते समझाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष, आपका वचन उनके मुंह पर, उनकी जबान पे रहे प्यारे प्रभु। बोलने वाले वो नहीं आप, और हम सब विश्वास में बढ़ने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि बिना विश्वास हमारा प्रार्थना करना भी बेकार है, हमारा इकट्ठा होना भी बेकार है। इसलिए हम आपसे इसके आशीष को मांगते हैं खुदा, और प्रार्थना करते हैं अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि हम सबको दीजिए। हमारी आत्मिक आंखों को, मनों को खोल दीजिए, कानों को, ताकि हम वचन पे ध्यान लगाने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके। केवल सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, लेकिन आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम आपके नक्शे कदम पे चलने वाले हो सके। हम सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर पल के लिए कि हमारा यहाँ इकट्ठा होना बहुत बड़ी आशीष का कारण हो। आपके वचन हमारे दिलों में, हमारी आत्मा में बसने पाए प्यारे पिता। हर पल जब हम गलत होते हैं, गलत संगति में जाते हैं, गलत काम करते हैं, तो आपका वचन हमारे सामने हो, जिससे कि हम अपनी आत्मा को बचा सकें। आशीष दीजिए और अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखे, और हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि वचन आप है और वचन के द्वारा आप हमारे घर में आए हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को हम मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना के द्वारा सुनिए। हम गीत में चलेंगे, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। तेरी वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरी वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात
की प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सर्वर से तूने बात की प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा राज सुनता है, तेरा राज सुनता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे तेरे मैं पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सर्वर से तूने बात की प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। बात कर, बात कर, खुदावन बात कर, बात कर, बात कर, खुदावन बात कर, बात कर। खुदा तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को गवाही का उसके जीवन की गवाही। Praise the Lord सबको। Praise the Lord। ये मेरी गवाही है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सच में खुदा की दया से ये महीना जनवरी का महीना शुरू हुआ। एक हमारे लिए नया साल शुरू हुआ। खुदा ने बहुत आशीष दी, बहुत हमारी मदद की है। वक्त वक्त पे खुदा ने अपने वायदे को जो हम सबसे करा है, वक्त वक्त पे उसने हमारा साथ दिया और हमारे कामों को सफल किया। इसके लिए मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये मेरी गवाही है कि इस महीने जनवरी से बहुत सी विपत्तियां भी हमारे ऊपर आई हैं। ऐसी बात नहीं, बीमारियां, बहुत सी विपत्तियां आई हैं, रुकावटें आई हैं। जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो दुष्ट भी पीछे से अपना काम कर रहा है। लेकिन खुदा का वचन पवित्र है, जिंदा वचन है, सच्चा वचन है। जब उसने कहा है कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे नाम से मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और ये सच है, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए अपना पवित्र बलिदान दिया। हमको पापी हैं,
पाप होते रहते हैं, हर पर भटकते रहते हैं, बहुत सी बुराइयां होती हैं हमारे जीवन से। लेकिन वक्त वक्त पे वो हमारे मनों को, दिलों को जांचता है। उसने वक्त वक्त पे हमारी सहायता किया। इस बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन मैंने खुदा से माफी मांगी। मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह, एक गलतियां हम किसी दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि हम खुद ही दोषी हैं। हमने ये गलतियां की हैं, तो हमें क्षमा करना। हम पापी हैं, लेकिन उनको आशीष देना, अपनी पूरी वचन में उनको भी खींच, उनके विश्वास को बढ़ा, मजबूत कर, क्योंकि वो भटकने ना पाए। और खुदा ने हमारी इस प्रार्थना को सुना, हमें बहुत तसल्ली दी, शांति दी। हमारे गुनाहों को, हमने अपना गुनाह खुदा के सामने अंगीकार किया कि हम पापी हैं, दूसरा कोई पापी नहीं। हम दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते। हमने माफी मांगी, आंसुओं से रो रो के खुदा से। उसने प्रार्थना को सुना और सच में ऐसी तसल्ली उसने दिया, ऐसी शांति दी है उसने। बीमारियों से भी उसने चंगाई दी है। हमारे घर में जब भी कोई बात होती है तो खुदा का वचन सामने होता है। खुदा ने बच्चे अच्छे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी मतलब क्रोध करते हैं, ऐसी बात नहीं। और क्रोध के समय फिर दुष्ट तो हावी होता ही होता है, लेकिन मैं खुदा से कहती, खुदा इन बच्चों को अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दे, उनको भी विश्वास में खींच। और खुदा धीरे 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 इन बच्चों को भी समझ बुद्धि दे रहा है। ये बच्चे भी वचन में पूछते, बैठते, सुनते हैं, सच्चाई को जान रहे हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। एक सबसे बड़ी गवाही ये है कि हमारी बहन, इसने अपनी बेटी की शादी की, और ये शादी, जब से ये शादी की चर्चा हुई है, सबसे पहले इसने मुझको बताया। और हो गए हैं 7-8 महीने पहले की बात है। जिस समय ये शुरू में हम लोग एक संग मतलब प्रार्थना में चलते थे, भवन में जाते थे, और खुदा का दास हमारे लिए प्रार्थना करता था, बेटियों के लिए प्रार्थना करता था। सच कहती हूँ, इसीलिए खुदा ने कहा मेरे अभिषेक का आदर करो। जिसको खुदा ने अभिषेक दिया है, अभिषेक किया है, उसका आदर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आत्मा से सच्चाई से वो प्रार्थना करता है, जब अपनी बात बताओ तो खुदा सुनता है। और सच में खुदा ने जब से इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी तो वो बात शुरू हुई। और लेकिन इसने मेरे को गवाही देने को मना करा उस समय कि अभी तुम गवाही ना दो, जब सब काम हो जाएगा तब हम खुद भवन में जाएंगे और गवाही देंगे। तो मैंने कहा आज घर में आए हैं, और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने इसको बताया थे, है ना खुदा सच्चा, तो खुदा से ऐसे मांगो विश्वास के साथ, तो हम गवाही देते हैं। क्योंकि खुदा ने, भले वो अन्य जाति में गई, यानी कि अपने उसमें नहीं गई, लेकिन ये खुदा की योजना थी। क्योंकि हमने खुदा से ये प्रार्थना की थी, खुदा कि अगर तेरी योजना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरी योजना नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन ये खुदा की योजना, एक एक काम इतने अच्छे से हुआ, इतने अच्छे से हुआ, जैसे काना के ब्याह में खुदा ने चमत्कार नहीं दिखाया था, वो चमत्कार खुदा ने इस शादी में दिखाया। बहुत अच्छी शादी करी और बहुत अच्छा एंजॉय किया हम लोग ने भी, सबने। और खुदा ने बहुत आशीषित किया, क्योंकि वो लड़का भी चर्च जाता है, विश्वास करता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उनको सब कुछ बताया गया, यहाँ से जो भी फादर ने काम करवाया है, सर्टिफिकेट वगैरह कोर्ट से भी और सब जगह से निकलवा के फादर को दिया गया है। चर्च में भी शादी हुई है विदाउट ड्रेस के, लेकिन पूरी शादी फादर ने पड़ी, सबसे पहला काम शादी के दिन। और उसके बाद फिर ये वहां गए हैं, जो लोग ने बुक करवाया था, वहां भी सबसे पहला स्थान खुदा को दिया।
जो बच्चों के द्वारा वहाँ पूरी शादी पड़ी गई। फिर उसके बाद माँ ने कहा था, रिक्वेस्ट करी थी उनकी माँ ने, हम तो कोई इतराज नहीं है, कोई हम लोग को इतराज नहीं है, उनकी जिंदगी है, लेकिन हमने सब कुछ अटेंड किया। उनको बहुत अच्छा लगा दुआ प्रार्थना। उन्होंने कहा हमें तो ये प्रार्थनाएं बहुत अच्छी लगी है। और फिर उनसे कहा कि जब हमने इतनी आप लोगों की बातें मतलब रख ली, मान लिया, थोड़ा सा हमारा भी मतलब वो कर दीजिए कि लड़की का जैसे माँ बाप विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो वो कर दीजिए और फेरे दिलवा दीजिए दोनों तरफ से पक्का। वो भी इन लोगों ने भी रखी बात, इन लोगों ने भी कर दिया। अगर ऐसी कोई बात होती, खुदा की योजना ना होती, तो वो रुकावटें आती, एक एक प्रूफ के साथ शादी खूब अच्छे से होगी। तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने खादिम का भी, जो अपने के लिए दोस्त के साथ प्रार्थना करते हैं। खुदा इनकी प्रार्थना को सुनता है, ऐसी बात नहीं, हमें विश्वास है। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं सारे काम सफल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही तो मेरी ये है कि खुदा ने मुझे खड़ा किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और सच में वचन में जो लिखा है, मैं मुसीबत तकलीफ में जब तू होगा तो मैं तुझे कब्र से निकाल के बचा लूंगा, कब्र में जाने नहीं दूंगा। इसलिए जिस नाम से उसको पुकारा जाता है, उस नाम से उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। और हम कितना भी धन्यवाद करें, वो धन्यवाद कम है। सबसे पहले तो मैं अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मेरा धन्यवाद हालांकि परमेश्वर के लिए तो कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है उसी का दिया हुआ है, और वही हमारे जीवन में करता है। उसने योजना कल्पना जो भी हमारे लिए तैयार की, उसने पहले ही बोल दिया वो सब तेरी भलाई के लिए, कोई हानि के लिए नहीं है। और हमने इस आशीष को महसूस की। हमारी बहन जानती है, एक एक बात जानती है, शुरुआत से लेकर अंत तक किस तरह से खुदा ने हमारी रोज की प्रार्थना सुनी, और प्रार्थना सुन करके हमें वर्षा के रूप में बहुतायत से आशीष दी है। मैं दुआ में हमेशा ये कहती थी, खुदा तूने पहला आश्चर्यजनक काम काना नगर में करके दिखाया। एक हमसे तो खैर बहुत ही छोटी थी वो, उसकी बेटी की इंदौर में शादी थी, बुशरा की लड़की की, और उसके लिए वो मुझको मैसेज करती थी कि दुआ करिएगा सब ठीक ठाक हो जाए। हमने कहा जरूर जरूर, और हम उसके लिए प्रार्थना करते रहे। नवंबर 11 में उसकी शादी थी। खुदा तू ही है, जिसका कोई नहीं होता सहारा, उसका तू होता है, हाथ थाम लेता है। हम तो तेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा और पूरी करेगा। उसके भी बहुत अच्छे से खुदा ने अपने आशीष दे करके उसका काम निपटाया, पूरा किया। दूर से नजदीक से जितने भी आए सकुशल आए, सकुशल अपने अपने घर पहुंचे। और वही काम खुदा ने हमारे साथ भी किया। और वाकई में हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन खुदा ने ऐसी आशीष दी बहुतायत से वर्षा के रूप में, सब पूरा किया। 2 मछली 5 रोटी में जिस तरह से लाखों लोगों को खिला के तृप्त किया और उनको भूखा प्यासा लौटाया नहीं। 7 रोटी 2 मछली में भी उसने ऐसा ही किया था, और कितने कुछ तो बच गया थे टुकड़े, 12 टोकरियां। खुदा ने ऐसी आशीष दी इस काम में, हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मैं इसलिए ज्यादा बहुत शुक्रगुजार करती हूँ क्योंकि स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आमीन में दिया। और अपने पास्टर के लिए, अपने भाई के लिए या बेटे के लिए कुछ भी समझो, या तो समझने में गलती हुई
या मैसेज भेजने वाले से मिस्टेक हुई, गलती हुई, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। और क्योंकि मैं बार बार बहन से पूछो कि रोहित नहीं आया, रोहित नहीं आया, रोहित नहीं आया, कई बार मैंने पूछा। अब उसमें मैसेज में कोई सेंटेंस लिखने में गड़बड़ हुई या बताने पर समझने में गलती हुई, मैं उसके आगे, जब खुदा हमको माफ कर सकता है तो हमको रोहित भी माफ करेगा। और क्योंकि हमेशा दुख में सुख में मैं सच कह रही, मैं झूठ नहीं कह रही, रोहित हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारे घर में उसने प्रेयर की, सर पे हाथ रख के, और जब भी उसने प्रेयर की उसके दिन में खड़ी हो गई। सच है, सच है, सच है। खुदा का वचन मैं रोहित की बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि अपने दिल में इस बात का मलाल नहीं रखेगा। वो आने के लिए तैयार था, लेकिन उसके यहाँ अलीगढ़ में भी शादी थी, मामू के, पिंकी के मामू के लड़के की, तो धन्यवाद करती हूँ। और जिंदगी में अपनी आखिरी सांस तक मैं खुदा का धन्यवाद करती रहूंगी, क्योंकि उसने मेरे संग बहुत भलाइयाँ की हैं, बहुत भलाइयाँ की। और जब जब मैं दुआ करती थी या बहन शीला कहती थी कि इस बात को लेकर दुआ में रखना, खुदा ने हमेशा हमारी प्रार्थना सुनी और सुनकर पूरी की, उसका जवाब भी हमको आनंद और खुशी में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का। और वचन में भी जो लिखा है, जिस नाम से वो पुकारा जाता है उस नाम को लेकर सर्वदा उसका धन्यवाद करते रहो। सच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हर एक काम को सफलता पूर्वक अच्छे से किया। कोई किसी का मन मुटाव या कोई ऐसी बात उत्पन्न भी नहीं हुई। सब दूर से नजदीक से जितने भी आए खुशी खुशी आए, खुशी खुशी अपने घरों को लौटने पाए। मैं खुदा का हाथ उठा के बारंबार धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। एक कोरस में चलेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके
प्यार तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की, एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को एक ही जगह पे इकट्ठा किया और हमें अपने पवित्र वचन को सुनने और समझने के लिए पिता ने एकत्रित किया। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करें, क्योंकि जब तुम इकट्ठे हो तो अपने इकट्ठे होने को ओछी बात ना मानो, बल्कि अपने इकट्ठे होने को तुम बहुत आयत से धन्यवाद दो, क्योंकि जो योजना पिता ने तुम्हारे लिए बनाई है उस योजना को तुम्हारे ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु ने तुम्हें इकट्ठा किया है। देखिए, बहुत सी बातें हैं संसार में। एक प्रचारक का काम केवल एक होता है कि वो संसार में सारी बातें भूलकर अपने पिता के मार्ग पर चले और प्राणों को बचाए। फिर समझिएगा, हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग जो स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, हम लोग जो हालेलुया कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, हम लोग बार बार जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, ये क्यों ले रहे हैं? जीवन का बहुत समय हम बाइबल पढ़ने और यीशु मसीह का नाम लेने, स्तुति महिमा के गीत गाने, चर्च जाने, त्योहार को मनाने में बिता देते हैं। ये भी समय ना बिताएं, बल्कि ये समय भी हम अपने काम काज में लगा ले तो और अच्छा पैसा कमा लेंगे। ताली बजाएंगे। बताइए, हम लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग बाइबल यीशु मसीह के नाम को क्यों ले रहे हैं? सिस्टर कह रही है, सिस्टर कविता कह रही है उसमें बने रहने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। देखिए, एक सत्य है, मार्ग एक है, जीवन की रोटी एक है और सत्य एक है और प्रभु एक है। तो एक बात पूरी घूम फिर के आती है, ये बाइबल से देखेंगे। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय, मत्ती 7:21। मत्ती 7:21। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आंटी को यहाँ बैठाओ, आंटी को यहाँ बैठाओ। आंटी यहाँ आइए तो एकदम साफ सुनाई देगा, हमारे पास आइए। नहीं, सही है, सही है। यहाँ बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ जाइए आंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। बुला के बैठा लो यहाँ। नहीं बैठेंगे। अरे बैठेंगे, आप वहां बैठ जाइए। आइए। मत्ती 7:21। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए यहाँ डालो तो। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 7:21। अब देखिए, वचन को हम लोग सब समझेंगे, इसके आगे लगा लो। मत्ती 7:21। मत्ती उसका 7वां अध्याय और इसकी 21वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब वचन को समझें। मैंने क्या कहा है, बस है कि नहीं भाई? मैंने क्या कहा, तुमने क्या कहा है, सब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो वचन सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनिए, देखिए, समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वचन को सुनने के लिए एकदम बैठ जाइए और कानों को खोल लीजिए। समझिए, मैंने क्या कहा, मेरे पति ने क्या कहा, मेरे बच्चों ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने कैसा कहा, उसने क्या बोला, इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल एक, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की
इच्छा पर चलता है। घूम फिर के पूरी बात राउंड आ गई। जो कोई नहीं भैया उसने ऐसा कहा था, नहीं भैया मेरा बेटा ऐसा कह रहा था, मेरी बेटी ऐसी कह रही थी, मेरा पति ऐसा कह रहा था, मेरी पत्नी ऐसा कह रही थी, इन सब से वचन को कोई लेना देना नहीं है। वचन किसी को नहीं जानता, वचन अपनी वाचा में है। और आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन भर आपने जितनी भी प्रार्थना करी है, वो केवल एक चीज के लिए करिए कि मेरा उद्धार हो, मैं स्वर्ग के राज में जाऊं। अगर हमारा पूरा सब कुछ करने के बाद हम आग की झील में डाले गए तो कोई मतलब नहीं है। बात समझिए, बात समझिए। हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग जो प्रार्थना रोज कर रहे हैं, वो प्रार्थना ये इसलिए कर रहे हैं कि हम घर में जा जाके और मीटिंग जो हम करते हैं उसमें सब जने सुने और उन बातों को सीखें और उन बातों को फॉलो करें। भैया हमें कोई मतलब नहीं कि आप मेरे पापा हैं, आप मेरी मम्मी हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी भाई हैं, आप मेरी भाभी हैं, आप मेरे ताऊ हैं। मुझे रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं। अगर मैं रिश्तेदारी निभाऊंगा, अगर मैं आपसे प्यार करना चाहूंगा और आप मुझसे प्यार करना चाहेंगे तो वचन हो गया। फिर वचन बोलता है जा और जाके बता। भैया देखो जो कुछ हुआ, शादी हो गई अच्छे से, प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा सिस्टर, शादी बहुत अच्छे से हो गई, खुदा का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब एक टास्क शुरू हो गया, एक सबसे बड़ा काम अब शुरू हुआ है। देखिए पिता ने कहा बुरे और अच्छे, जो वचन में जैसा है बुरे और अच्छे, पिता ने क्या बोला? अच्छे बीज। आया बैरी, उसमें बुरे बीज बोकर चला गया। अब पिता ने कहा अच्छे और बुरे दोनों पर आशीष डालो, दोनों पर धूप डालो, दोनों पर हवा डालो, दोनों पर सूरज की रोशनी डालो, दोनों को जैसे जैसे अच्छे बीज को वैसे ही बुरे बीज को भी फल मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अंत में अलग किए जाएंगे। अब देखिए समझिए, एक सामरी स्त्री आ गई, एक सामरी स्त्री आके पिता के पास आ गई और कहने लगी कि मुझ पर दया कर। अब समझिएगा, पिता ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। तो सामरी स्त्री ने कहा हाँ गुरुवर तू सही कह रहा है, लेकिन कुत्ते भी तेरा मेज से गिरे हुए चूर चार को खा के तृप्त होते हैं। उसके विश्वास को देखा खुदा ने, तो खुदा ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। अब समझे, हमारे बच्चे ने जो किया, जो कुछ भी किया, शादी अच्छे से हो गई क्योंकि खुदा की आशीष। खुदा ने कहा कि मैं तेरे कामों का फल तेरे घराने को भी दूंगा, जब तक वो इस पृथ्वी पर रहेंगे आशीष पाएंगे। लेकिन बात इस पृथ्वी पर रहने भर की नहीं है, बात इस पृथ्वी से ऊपर की है। बात समझे, हम लोग सब इस पृथ्वी पर एक समय बिता रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये पृथ्वी पर कुछ समय है और यहाँ पर तुम अपने घर को और अपने जीवन को व्यतीत करने की ना सोचो, तुम यहाँ पर समय काट लो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा समय, एक महिमा का समय तुम्हारे लिए स्वर्ग राज में रखा है। अब सबसे बड़ा टास्क ये आता है कि हम जितना भी प्रार्थना करते थे, अभी तक हमने जितना प्रार्थना करा कि बच्चे की शादी अच्छे से हो जाए, खुदा ने कर दी अच्छे से, लेकिन अब एक अधर्म है, एक अधर्म है। वो अधर्म ये कि उसने वो किया जिसको खुदा ने मना करा है। बात समझे। अब अगर हमने वो गलती करी है तो उसका हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या करना होगा? पश्चाताप। और पश्चाताप करने के लिए बच्चा अगर वचन में नहीं जानता, अगर माँ बाप पश्चाताप करने के लिए एक मन हो जाए तो खुदा बच्चे को भी बदल सकता है और उस पत्नी के विश्वास के द्वारा पति भी खिंच सकता है। हो सकता है सब कुछ, देखिए हो सब कुछ सकता है, लेकिन अब हमारा युद्ध बहुत भयानक हो गया है। आप समझ रहे हैं सिस्टर? अब हमें और ज्यादा प्रार्थना में जाना होगा, अब हमें और प्रार्थना करनी होगी।
अब हमें और मांगना होगा पिता से कि पिता मेरे बच्चे को और उस बच्चे को जिससे शादी हुई है, उन दोनों को बुद्धि दे, उन्हें अपने मार्ग पर खींच। कहीं ऐसा ना हो कि वह दुष्ट उनको उस मार्ग पर खींच ले जाए। अब दो रास्ते हैं, या तो वो उधर चले जाएंगे पूरा, या तो ये इधर आ जाएंगे। और खींचना जरूरी है। और किसी मनुष्य को आप बदल नहीं सकते, ना सिस्टर बदल सकती है, ना मैं बदल सकता हूं। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम जीवन में आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि अय्यूब के 10 बच्चे मरे। कितने मरे? अय्यूब के 10 बच्चे मरे, लेकिन अय्यूब ने जाके बच्चों को नहीं प्रार्थना करा, अय्यूब ने जाकर खुदा से प्रार्थना करा। अय्यूब अपनी सारी बातों को खुदा के सम्मुख रखता है, और जब अय्यूब खुदा के सम्मुख जाता है तो खुदा ने अय्यूब को उसके 10 बच्चे बहुत सामर्थ के साथ लौटाए। तो अय्यूब के जब खुदा 10 बच्चे लौटा सकता है, तो मेरा एक बच्चा जो पूरी तरीके से बहक गया, वो सही मार्ग पर आ सकता है। और अगर मेरा वो बच्चा सही मार्ग पर आ सकता है, तो उसके साथ वो भी आ सकता है जो अधर्म है। बात समझे? एक प्रचारक का मतलब है कि जाओ और जाकर बताओ। मैं केवल एक चीज जानता हूं कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी यदि कोई है तो वो मैं हूं। और अगर मैं हूं पापी, और अगर मुझ जैसा पापी खुदा के मार्ग पर आ सकता है, तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके लिए अब हमें एक युद्ध करना होगा। इसके लिए अब हमें पश्चातापी जीवन जीना होगा। इसके लिए अब सब कुछ भूलकर एक लौ के साथ पिता के वचन में एक युद्ध को जीतना है। अभी अपने जीवन से पिता से प्रार्थना कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, लेकिन अब हमें ये युद्ध जीतना ही है। क्योंकि यदि अब हम हार गए ये युद्ध, तो हमारी संतान भी हार जाएगी। अब हमें अपनी संतान को वापस लाने के लिए, जैसे कि पिता उड़ाऊ पुत्र, 2 पुत्र, ऐसा कि नहीं, उड़ाऊ पुत्र चला गया, लेकिन जाने के बाद भी पिता वहां पर रोज आके खड़ा होता है और कहता है एक दिन मेरा बेटा आएगा। सब उसको कहते हैं पागल हो गया, कितने साल हो गए, चला गया, इतनी धन दौलत लेके चला गया। अरे इतनी धन दौलत लेके गया, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन वो पिता मार्ग पर खड़े होके चौराहे पर अपने पुत्र के वापस लौटने का इंतजार करता था। क्यों? क्योंकि वो एक पश्चातापी जीवन जी रहा था। उसने अपने पुत्र के लिए अपने आप को दिया। इसी तरीके से पिता का वचन बताता है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान जो है सबसे पहले फल पर आक्रमण करता है। आप बताइए कोई पेड़ देखते हैं आप, तालियां नहीं बजाएंगे? दोनों बहनें एकदम शॉल में हाथ डाले बैठी हैं, जैसा लग रहा है कि एकदम बाहर कोहरा है और एकदम हम्टी डमटी का माहौल है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, आप में से कोई एक बात बताए, जब पेड़ देखता है कोई व्यक्ति, तो सिस्टर बताइए, पेड़ को जब देखता है तो पेड़ में फल लगे होते हैं, तो जो आदमी होता है वो डंगाल पे मारता है कि दाखलता पे मारता है कि जड़ पे मारता है, ईंटा कि फल पे मारता है? ना डंगाल पे मारेगा, ताली बजाओ, ना दाखलता पे, ना जड़ पे, वो मारेगा फल पे। उसको फल चाहिए। और तुम्हारे जीवन में मैंने संतान का फल दिया है। ओह माय गॉड! सबसे बड़ा फल क्या होता है? सबसे बड़ा फल होता है पति और पत्नी। अब देखिए, अगर हम इस पृथ्वी पर जो हमें फल मिला है, उस फल की रक्षा ना कर पाए, भाई क्या कहा था आदम को? क्या कहा था? आदम को क्या कहा था? आदम को कहा था सारी वाटिका के फल खा लो, और इस वाटिका की और इस वाटिका में काम कर और इसकी रक्षा कर। क्यों? क्योंकि उससे फल लगे हैं। क्या लगे? फल लगे।
और फल क्या है? संतान का फल। फल क्या है? एक भली पत्नी। फल क्या है? एक भला पति। फल क्या है? एक उसाते हैं हमारा घराना। तो शैतान जो है वो फल पे आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? फल पर। और जब फल पे आक्रमण करता है तो पूरा घराना डामाडोल होता है। और घराने चट्टान पे तब बनेगा जब घराना एकदम दृढ़ हो। क्या हो? दृढ़ है। मैं कह रहा हूं अब हमें और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अब हमारे लिए केवल एक टास्क है जिंदगी में, न धन, न लंबी आयु, ना अच्छी सेहत, ना कुछ। केवल एक टास्क, मुझे अपने घराने को बचाना है। जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज सिस्टर समझ रही ना, अब मुझे और पश्चातापी हृदय से जीवन में पिता के पास सम्मुख जाना। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बच्चे समेत उस घराने को भी खींचना है। एक खिंचाव है वचन में। देखिए आपको मैं बता दूं साफ साफ, दुनिया में किसी के अंदर खिंचाव नहीं है, चाहे जितने धर्म ग्रंथ आप पढ़ लें, लेकिन बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो एक खिंचाव है। और एक ऐसा खिंचाव है इस बाइबल में पढ़ने वालों लोगों ने, जिससे खुदा ने बातें की हैं, उसने अपने जीवन की दारू भी छोड़ दी, उसने अपने जीवन से व्यभिचार भी छोड़ दिया। याद रखिए दाऊद ने जो एक गलती करी थी, बाद में वो मर भी रहा था जाड़े के कारण, और उसको रानियों को दिया भी जा रहा था कि इसके साथ सो जा और अपने आप को गर्म कर ले, लेकिन दाऊद ने वो काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि दाऊद अब पिता के कहे गए वचन के अनुसार चल रहा था। देखिए हमेशा याद रखिए, हम सबको बाइबल में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर बाइबल ऐसा नहीं कहती कि तुमसे अपराध नहीं होंगे, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि तुमसे पाप नहीं होंगे, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि तुम ठोकर नहीं खाओगे, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि तुम गिरोगे नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि तुम्हारी संतानें दूसरों को ब्याह दी जाएंगी। बाइबल बताती है ऐसा होगा ऐसा, लेकिन इसके लिए तैयार रहो। और अगर ये हो चुका है तो इसके लिए पश्चातापी बनो, और जैसे अय्यूब अपने बच्चों के लिए यहोवा के पास जाता है, वैसे ही अब हमें भी जाना है। अब हमारे जीवन में घूमना घामना, अगर एक बात समझिए, अगर आप देख रहे हैं कि आपके फलों पर आक्रमण शैतान ने कर दिया, अब यह आक्रमण ऐसा है कि ना इसको तुम धन से बचा सकते हो। ताली बजाएंगे यार, क्या बता रहे हो तुम? मैं जो बता रहा हूं वो एकदम सही बता रहा हूं, क्योंकि मेरा काम केवल दुआ करना नहीं है। मैं दुआ करने नहीं आता, मैं कहीं पर भी जाता हूं मैं दुआ करने नहीं जाता, मैं एक खुदा का मैसेज लेके जाता हूं। और जिसने उस मैसेज को ग्रहण कर लिया वो अपने जीवन में एक बदलाव को देखने पाएगा। और जिसने कहा है क्या बकरा है, वो ठोकर हो चुका, ठोकर खा चुका। देखिए समझिए, वचन को समझिए। मैंने आपसे पूछा कि कोई मनुष्य पेड़ पर कहां पत्थर मारता है और क्या चीज छीनना चाहता है? हमेशा याद रखिए, और आपका लेखा आपके फलों से लिया जाएगा। मैंने तुम्हें एक तोड़ा दिया, अब इस तोड़े का तुमने क्या किया? अरे प्रभु बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था प्रभु, इतना सुंदर था, इतना अच्छा था कि सब उसके पीछे पड़े थे, तोड़ के ले गए। प्रभु ये थोड़ी ना कहा तोड़ के ले गए, मैंने कहा मैंने तुमको दिया यार। अरे तोड़ के कैसे ले गए यार? अब मांगा किसने था? सबने मांगा, तुमने मांगा था। तो प्रभु संतान दे दो, प्रभु संतान दे दो ना। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी कार चलाए, यहाँ पर तो बच्चे घूमे, हमें अच्छा लगे। तुम्हें अच्छे लगने के लिए दे रहा हट नहीं प्रभु, बच्चे आए तो घर हर भरा रहेगा, बच्चे देखते हैं चले। अबे तुम्हें इस चीज के लिए थोड़ा दिया था मैंने फल,
तुम्हें संतान मैंने इसी जगह थोड़े रहने कि तुम खिलौना लाके खिलाओ और बहुत अच्छा, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, तुम्हें इसे बचाना है। और अगर तुम्हारी संतान बिगड़ गई है तो बिगाड़ने के लिए मैं उस संतान के नहीं, मैं तुम पर लेखा लूंगा। अब तुम्हें अपनी संतान को भी बचाना है, अपने आप को भी सच बचाना है और तुम्हें मेरे वचन में खींचना है। अब उसके बाद भी हमने देखा बैरी आ गया, मंडोले मेरा तंडोले। अच्छा वो आएगा जरूर, ताली बजाओ। अब पूछे क्यों आएगा, पूछिए ना, मैं जल्दी पूछिए, टाइम कम है, समय ज्यादा। फरमाने के लिए अरे नहीं, फरमाना रमाना नहीं, सब हो चुका। पूछिए क्यों आएगा। आइए पढ़े मत्ती उसका 7वां अध्याय 21। रुक जाइए। पढ़िए 18वीं आयत। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। ये देखिए, पेड़ की बात होगी तो फल की बात होगी, और पूरी बाइबल जिक्र करती है मनुष्य का जीवन एक पेड़ से है। हमारा जीवन एक पेड़ से पिता ने क्या करा है, रखा है। यानी कि हमारा जीवन एक लकड़ी से है, एक पेड़ से है। हमारे जीवन में फल है, हमारी संतान, हमारा विश्वास, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप, और तुम्हारी को मैंने जो घराना दिया ना लंबा चौड़ा, जिसके बारे में तुम कहते हो भैया अगर दावत है तो भैया हमारा घर को ही बुला लो, बहुत जने हो जाते हैं। ये पूरा घराने का लेखा मैं तुमसे लूंगा। बात समझे। अब अगर मैं देख रहा हूं कि बैरी आ गया और मेरी फल पे मारे पड़े दान ईटा, अब अगर बैरी आ गया, सिस्टर बताएंगे, और मेरे फल पे ईंटे मारे पड़ा, ले गुम्मा ते गुम्बा, क्या बोलिए बोलिए बोलिए, गुम्मा नहीं ले गुम्मा तो ते गुम्मा, यानी एक गुम्मा मारा नहीं तो दूसरा गुम्मा फिर मारा, तीसरा गुम्मा मारा नहीं तो चौथा गुम्मा फिर मारा। मतलब फल को पूरा नाश करने के लिए गुम्मे गुम्मे चला रहा है। आप क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे। बचाने के लिए नहीं, वो भागने वाले में से थोड़ी ना है, वो बहरी भागने वाले में से, वो तो बिन बुलाया था। बहुत बेशरम है, बहुत धूर्त है, बहुत मतलब धूर्त, इतना धूर्त कि बाप रे बाप। वो भागाने से थोड़ी ना भागेगा, उसके लिए केवल एक चीज है, खुदा का वचन। आप क्या सोच रहे हैं, वो भगाने से भाग जाएगा, बल्कि तुमसे और मजा लेगा, तुम्हें और परेशान करेगा। उसका तोड़ा केवल एक है, वचन। अब मैंने देखा कि मेरे घर में शैतान आ गया, अब मैंने देखा कि मेरे घर में मेरे फल पर शैतान बार बार आक्रमण कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा। अगर मैं अपने फल को बचाने दौड़ूंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ताली हो जाओ। यार ये क्या बता रहे हैं, अरे यार ये क्या बता रहे हैं, इधर देखो ये क्या बता रहे हैं। अरे यार मेरे फल को मार रहा है, मैं उसे बचाने नहीं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, दौड़ के उसको बचाऊंगा, उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्या, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अय्यूब के 10 बेटे, 7 बेटे, 3 बेटियां एक ही घर में भोजन कर रहे थे, लेकिन अय्यूब अपने 7 बेटे और 3 बेटियों को बचाने के लिए दौड़ा नहीं। देखो वचन से देखो, सीखो। अय्यूब को मालूम था कि मेरे फलों पर कहां आक्रमण करा था शैतान ने। एक बात जरा तो बाड़ा हटा। आप लोग समझते क्यों नहीं वचन। आप लोग कब तक बाइबल को पढ़ते रहेंगे, कब तक आप कहते रहेंगे मेरे घर में आप प्रार्थना है, ब्रदर रोहित आएंगे। ब्रदर रोहित तो सबसे बड़े बेवकूफ, तुच्छ, निकम्मा, पापी, लेकिन जो वचन लाए उसको समझो। अगर आज भी नहीं समझा
तो कल रोगे, और जब रोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा और कोई तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बातें आज तुम्हें बुरी लगेंगी, मेरी बातें आज तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, कहोगेगा क्या मैसेज बताता। मैसेज जो है तो है, और मेरा काम है, मैं किसी भी घर में जाता हूं, मुझे नहीं मालूम होता कि उस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन पिता हमें उस घर के हिसाब से मैसेज दे देता है। अब आप समझिए, कहां लिखा बाइबल में कि अय्यूब उस महल की ओर दौड़ा और अपने 7 बेटे और 3 बेटियों को बचाने के लिए दौड़ा? नहीं दौड़ा अय्यूब। जैसे ही बाड़ा से खुदा ने अपना हटाया, अय्यूब ने तुरंत आक्रमण करा। किस पे? शैतान ने तुरंत आक्रमण करा उसके फलों पर। सच है। अय्यूब पे आक्रमण करा, उसके फलों पर वही काम हो रहा है, सच है। वही काम हो रहा है। और हम अपने सामने अपने फलों को नाश होते हुए देख रहे हैं। हम केवल एक चीज कह रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तुमने आइसक्रीम खाई? तुमने खाई आइसक्रीम? बताओ खाई कि नहीं खाई? बोलो अरे बताओ, इधर देखो, इधर देखो, तुम किधर नहीं देखो, हमारी तरफ देखो। तुमसे पूछ रहे तुमने आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई? अगर खाई तो बोलो खाई, नहीं खाई तो बोलो नहीं खाई। खाई? अच्छा ठीक। हम ये कर रहे हैं। देखो कितने बड़ा, मतलब जब संतान किसी स्त्री की नहीं होती ना, एक बार जिस स्त्री की संतान नहीं होती उसके साथ जाओ, जाके 1 हफ्ता रहो। आज हम अपनी संतानों पे दोष लगा रहे हैं, ऐसी संतान है, निकम्मी संतान है, सुनते नहीं, नालायक है, इससे अच्छा ना होते, मर गए होते साले। खुदा माफ करे। लेकिन एक बात समझो, तुम्हारी संतानों का अपराध नहीं है, ये अपराध तुम्हारा है। खुदा ने फल दिए, आदम से कहा इसमें काम कर, इसकी रक्षा कर। आप स्त्रियां हैं और मैं आपसे कह रहा हूं, एक हफ्ता एक ऐसी स्त्री के साथ जीवन बिताओ जिसकी संतान नहीं है। तुम्हें अपनी संतान और अपने ऊपर शर्म आ जाएगी। मैं सही बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। वो केवल एक ही चीज के लिए सुबह से रात, रात से सुबह, 24 घंटे 365 दिन केवल एक ही चीज के लिए तरसती है, संतान। और तुम्हारी गोद में पिता ने संतान दिया, तुम्हारी गोद में पिता ने फल दिए, परंतु तुमने उसको खो दिया। धिक्कार है तुम पर। क्या धिक्कार है कि तुमने अपने फलों की रक्षा नहीं करी? क्या प्रार्थना करोगे तुम? क्या बाइबल पढ़ोगे? क्या गवाही दोगे? क्या यही गवाही है, यही प्रार्थना, यही वचन है? मैंने तुम्हें जो दिया उसका लेखा लूंगा। एक तोड़ा दिया, तूने इस तोड़े का क्या किया? नहीं प्रभु ये कर रहा है। मैंने जो तुझे दिया, पिता देखिए, उसने कहा देने वाला मैं हूं। राहेल कहने लगी मुझे गर्भ दे, राहेल कहने लगी मुझे बच्चा चाहिए। क्या बात कर रहा है यार, ताली बजाओ। याकूब के पास आ गई और राहेल कहने लगी मुझे संतान दे। क्या कहा राहेल ने? क्या बाइबल में लिखा है और क्या बाइबल पढ़ते हो? खुदा राहेल आई और याकूब से कहा मुझे संतान दे। क्या कहा याकूब ने? क्या मैं खुदा हूं? ओह माय गॉड, भोला याकूब,
याकूब, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। बोलते हो मेरा बच्चा, बोलते हो मेरा बेटा, मेरी बेटी। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, कोई तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी नहीं, सब मेरे दिए हुए फल है। याकूब ने कहा क्या मैं खुदा हूं? तेरी को खुदा ने बंद कर रखी है, खुदा से मांग। क्या यार, आलू लो, आलू आलू, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये देखो, एक इधर आलू लो, अगरबत्ती ठूसो, गेंदे की माला चढ़ाओ और प्रार्थना करो। बट ये वचन नहीं है। देखो, जीवन हमें क्यों दिया गया पिता ने? जीवन इसलिए नहीं दिया कि धन इकट्ठा करो, जीवन इसलिए नहीं दिया कि अपने नाम को बढ़ाओ, जीवन इसलिए नहीं दिया कि इस संसार में लग्जरी लाइफ जियो, जीवन इसलिए दिया कि जो तुझे मिला उसे थामे रख, अंत समय तक थामे रख, क्योंकि तेरा लेखा लूंगा। अरे प्रभु, क्या कह रहे हो प्रभु, क्या कह रहे हो? यस, मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, और ना ही मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहता हूं। मेरा मीटिंग करने का उद्देश्य केवल एक, कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं। अगर मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं गया तो मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है। इसलिए मैं किसी मनुष्य का मुंह देखा वचन नहीं बोलता। मैं आके आपको वही बातें बताऊंगा जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। देखिए, मेरे जीवन से जो घटी हो गई, लेकिन अब चाहिए मुझे कि मैं उसका पश्चाताप करूं। और पश्चाताप कैसे करेंगे मालूम है? पश्चाताप करने का केवल एक ही है, उसकी डेवड़ी पे खड़े हो जाओ। अब ना टीवी, न खाना, बस खाना थोड़ा सा खाओ और प्रार्थना। अपना जीवन पूरा खुदा में दे दो। हो सकता है कि वो तुम पर दया करे और तुम्हारा घराना बचे। अब यही है उपाय, अब इसके बाद कोई उपाय है नहीं। और इसके बाद भी हम टिंग टिंग टिंका, क्या बोलो 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 बोलो, ऐसे बोलो, टिंग 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 टिंका। फलों को शैतान मारे पड़ा है, लूटे पड़ा है, और ट्रिंका में जाके आइसक्रीम खा रहे हैं। हम कहा जाके, अब अगर हम ट्रिंका में जाके आइसक्रीम खा रहे हैं तो प्रभु कहेगा ठीक, लुटने दो। अय्यूब ने क्या किया? एक ठिकरा लिया और एक टीले पे बैठ गया। दाने भूगे पड़े हैं ढेर सारे। क्या हुआ? संतानें मर गई 10। आया शैतान, आया सावन झूम के, क्या बोलो? आया सावन झूम के, बोलो। सब हरियाली ले गया। अब हमने झांका अपने डेरे में तो पता चला सब खाली। क्या? सब खाली। अरे यार, ऐसे वचन प्रचार होता है। यस, एकदम सटीक वचन प्रचार होता है। अय्यूब डेरे को देखने गया? नहीं गया। अय्यूब को मालूम सब नाश हो गया। अय्यूब ठिकरा लेके अपने दानों को खुजा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? टिंग टिंग टिंका में आइसक्रीम खा रहे हैं। मालूम है आपको, अय्यूब का जीवन और अधिक वचन में चला गया। ताली बजाओ। शायद आपको ये बात मालूम नहीं कि अय्यूब जो है वो अपने जीवन में
और अधिक वचन में चला गया और अधिक वचन में लीन हो गया, अपने इन कामों को होते हुए अपने जीवन में देख के खुदा ने फिर से उसकी संतानों को लौटाया। एक बार फिर से उसके डेरे में उसके आते हैं मेज की उसके मेज के किनारे चारों ओर फलवंत दाखलता के समान उसके नन्हे नन्हे बच्चे घूमे। ये वो खुदा है जो तुम्हें सेहत में देता है, लेकिन हमारा जीवन अभी भी सुधरा नहीं। अभी भी हम अपने फलों को खोने के बाद भी हम अपने फलों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। मालूम है वचन में क्या लिखा? पढ़ो मत्ती 7 और उसका 14वीं आयत। क्योंकि सकेत है वो फाटक, सकेत है वो फाटक। अब चाहे फल भी चले जाएं, हेलो, चाहे सब कुछ चला जाए, हम कोई मतलब नहीं, हम अपनी लाइफ नहीं छोड़ सकते। देखो तुम्हें जाना है जाओ, हम कंबल से भी नहीं निकलेंगे। कंबल बहुत गर्म है, अभी छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। क्या लिखा पड़े? क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि देखिए मत्ती 7:14 में लिखा है क्योंकि सकेत है वो फाटक सकेत है वो फाटक। और सटन है वो मार्ग अब हर कोई प्रवेश करेगा नहीं। जो जीवन को अब प्रवेश करा नहीं तो संतान पे बोल ले, बैठ निकम्मी संतान से अच्छा ना होता ना मिलता, बैठ बहुत गंदी संतान मिली है। और थोड़े या प्रभु तूने कैसा दे दिया संतान से अच्छा होता ना देता। देखो अपना काम नहीं है, प्रभु और संतान दोष किस पे लग रहा? फल। लोमड़ी को फल नहीं मिला खाने को, भाई लोमड़ी को फल नहीं मिला खाने को, क्या कह रही? फल फीका खट्टा, अंगूर खट्टे, फल पे दोष लगा दिए और क्या? बस कलाम में लिखा, क्या लिखा? मत्ती 7:14 क्या लिखा? क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अब इसमें हर कोई जाएगा नहीं। कभी ऐसी स्त्री के साथ जाके रहो 7 दिन, 1 हफ्ता रहो, जिसके गर्भ का फल ना हो। वो तुमसे हर समय बच्चे की संतान की बात करेगी। थोड़े दिनों के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी संतान, अपने फल और अपने खुदा के विरोध में पाप करा। अभी नहीं लगता, अभी तो सब संतान और खुदा पे डाल रहे। संतान ऐसी है, खुदा ऐसा जैसे दे दिए, इससे अच्छा ना होता ना देता, और क्या पता नहीं खुदा कैसा है। खुदा पे दोष लगा दिया और संतान, और हम डब साबुन से नहा रहे। किससे नहा रहे? जब साबुन से नहा ले। हाँ अच्छा, हम अच्छा। एक बार 7 दिन उस स्त्री के पास जाके रहो जिसकी संतान नहीं है। वो हर समय उठते बैठते तुमसे संतान की बात करेगी। फल क्या होता है इसकी वैल्यू हमने नहीं जानी।
लोग मुझसे कहते हैं कि सृष्टि तो आपकी बेटी है ना, सृष्टि आपकी बेटी है, ऐसा है। मैं कहता हूं वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे खुदा की बेटी है, क्योंकि खुदा ने उसको दिया है। मैं कुछ समय तक उसके साथ हूं, एक समय होगा जब मैं उसके पास नहीं होऊंगा, लेकिन एक समय होगा जब मैं उसके पास नहीं होऊंगा, तब भी मेरा खुदा, क्योंकि जिसकी बेटी वो है, वो उसके साथ होगा। तुमने जितना अच्छे से खुदा के फलों की रक्षा कर ली, तुम ये जंग जीत गए। तुम ये जंग जीत गए। खुदा तुम्हारे धन को नहीं देखेगा, तुम्हारे घर की कार को नहीं देखेगा, तुम्हारे काम को नहीं देखेगा। खुदा देखेगा कि तेरे माँ बाप तेरे साथ थे, तूने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, जिसको मैंने तुझे दिया। तेरी संतान जिसे मैंने तुझे दी, तूने उसके साथ क्या किया। मैंने तुझे एक भला पति दिया, तूने उसके साथ क्या किया। मैंने तुझे एक भली पत्नी दी, तूने उसके साथ। ये फल है और ये विश्वास के द्वारा मिलते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अब्राहम ने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया, तो अनदेखी क्या वस्तु थी? इसहाक। तो विश्वास फल है, यस, और विश्वास गर्भ धारण करता है, यस, क्योंकि धीरज से बाढ़ जोड़ने से विश्वास उत्पन्न होता है। और जब सारा ने धीरज से बाढ़ जोया तो उसे विश्वास हुआ कि मेरे संतान उत्पन्न होगी, और उसने अब की ऋतु, बसंत ऋतु में, अगर मैं उससे गलत ना हूं, बसंत ऋतु में उसने फल देख लिया। तो वो जो फल था इसहाक, वही विश्वास है। उसने कहा अपने विश्वास की रक्षा करो, तो हम पता चला अपने विश्वास की रक्षा करने लगे। हाँ भैया, हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें विश्वास में बढ़ना है। अरे अपने विश्वास यानी कि जो संतान दिया उसकी रक्षा कर, अपने माता पिता उनकी रक्षा कर, अपनी पत्नी उसकी रक्षा कर, अपने पति उसकी रक्षा कर। अरे क्या ये विश्वास है क्या? यस। तब कलाम में लिखा, यदि पत्नी विश्वास में है तो पति को विश्वास में खींच लाएगी। तो ये विश्वास का पति है क्या? यस। तब क्या वो नबूकदनेस्सर ने क्या देखा था? डैनियल, मैंने तेरे अंदर विश्वास की आत्मा देखी। तो विश्वास कौन है? यीशु मसीह। अरे यार, तुमने पहले नहीं बताया यार। हम तो विश्वास समझे हुए थे, वो अपना वाला विश्वास। हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए रोज नहा के करते थे प्रार्थना। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? भैया हम तो नहा के करते प्रार्थना। कमर देखिए, कमर। भैया हम तो नहा के करते हैं प्रार्थना। विश्वास भैया हम तो बिना अगरबत्ती जलाए नहीं करते प्रार्थना। ये विश्वास है। बहुत सी जगहों पे ऐसा विश्वास है। भैया हम तो भैया जाते हैं, सबसे पहले यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, फिर चाय पीते हैं। विश्वास, इस विश्वास की बात यीशु मसीह नहीं कर रहा। यीशु मसीह विश्वास के फल गिना रहा है। विश्वास से फल उत्पन्न होते हैं। ओ माय गॉड, तुम क्या कह रहे हो? यस। आपको मालूम है, जब आपके घर में कोई प्रेरित आता है, ओ क्या बोल रहे यार, जब आपके घर में कोई सुसमाचार सुनाने आता है, तो वो भी एक फल है। कहां लिखा? मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ो। मत्ती 7:15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्यों पढ़ने लगते हो? मौका दिया करो सबको खोलने का। मत्ती 7:15। झूठे भविष्यवक्ताओं के सावधान रहो, जो भेड़ों के देश में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ, परंतु अंतर में भेड़िए हैं। अच्छा, जो आते हैं तो उनसे सावधान रहो।
जो भेड़ियों के रूप में भेड़ों के रूप में आप आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अर्थात कलाम में क्या लिखा, उनके फलों से तुम लो, उन्हें पहचान ये इनमें भी फल, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। कितना मीठा वचन बताते हैं, नहीं? और तो कितना मीठा वचन बताते, कितना अच्छा लगता है, नहीं? अरे कभी भी प्यार वाला वचन तो बताता ही नहीं है, हमेशा जब देखो तब तीर चलाता रहता है। अच्छा बोला करो, और क्या। खुदा का वचन, खुदा ने यशायाह से नहीं कहा था, ले मुंह में डाल ले। अरे अब कलाम में लिखा, अंदर जाके कड़वा लगेगा। अब कलाम में लिखा, उनके फलों से पहचानो। जो कड़वा बोलते हैं, यानी झूठ। करेला खा रहे हैं बहुत से लोग कि डायबिटीज ठीक हो जाए, क्यों खा रहे करेला? जितने खट्टे फल हैं, जितने खट्टे ज्यादा फल हैं, उन सब में सेहत रखिए। बता तो नहीं, बहुत कड़वा बोलता है तू, सच में जब बोलता है तब बहुत कड़वा बोलता है, जहर बोलता है। अरे अब बोल लेते, इसको क्यों बुला लिया? फिर बोलेगा वैसे ही कड़वा कड़वा। नहीं, एक आयत पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 7 हालेलुया। हालेलुया। उनतीसवीं आयत, मत्ती 7:29। मत्ती 7:29, मत्ती 7:29 में क्या लिखा? क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता है। अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। अरे हम माने या ना माने, उससे तुम्हारा क्या? तुम आए हो, बस तुम आगे प्रार्थना करो, जाओ। लेकिन यीशु मसीह उन्हें उपदेश कैसे दे रहा है? अधिकारी के समान। क्यों अधिकारी के समान? क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारे प्राण बचे, तुम्हारी संतानों के प्राण बचे। यीशु मसीह चंगा करने नहीं आया। अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह चंगा करने आया, सॉरी, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में आया। अर्थात यीशु मसीह तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया, और उस अनंत जीवन को पाने के लिए तुम्हें यीशु मसीह ने जब आया तो उसके पास से सामर्थ्य निकली, जिस सामर्थ्य से तुम चंगे हो गए। अब लोगों ने सोच लिया कि लग रहा है यीशु मसीह हमें चंगा करने आया। नहीं नहीं, यीशु मसीह हम सबका उद्धार करने आया। हम पापियों का उद्धार करने आया। ऑटोमेटिक हम मृत्यु में पड़े हुए थे, क्योंकि हमने एक आदि पाप कर दिया था, और उस आदि पाप की सजा है मृत्यु। लेकिन उस मृत्यु से हमें जिलाने के लिए और उस मृत्यु को अपने ऊपर लेकर हमें उस मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। और प्रार्थना सभा अर्थात महासभा जब भी किसी के घर में होती है, या हम कभी भी वचन को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में एक स्टेप आता है जिसमें हमारे जीवन में एक आज्ञा आती है कि यदि तुम इस आज्ञा को मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, और यदि तुम इस आज्ञा को सुनकर अपने कानों को झाड़ लोगे और जल बिन मछली की तरह हल्का हल्का यूं यूं होगे,
ऐसे तड़पूं की जैसे जल बिन मछली, तो तुम्हारा नाश होगा। अच्छा। इसलिए मैं तुमसे ये बातें पहले से कह दे रहा हूं। देखो, यहां मैं तुम्हें कथा कहानी किस्सा सुनाने नहीं आया, और ना ही यहां पर मैं तुम्हें लच्छेदार बातें बताने आया हूं। मैं अपने प्रभु की ओर से तुम्हें कथा कहानी किस्से और लच्छेदार बातें बताने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अपने प्रभु की ओर से इसलिए आया हूं कि तुम अनंत का जीवन पाओ, अनंतता का जीवन पाओ, तुम बहुत तायत का जीवन पाओ। देखो, मैंने अपने अभिषिक्त को इसलिए भेजा कि वे तुम्हारे अधर्म से तुम्हें दूर करके तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलने की सीख थे, और जिसके कारण तुम्हारा भला हो। संसार में कहीं पर भी भला नहीं है, कहीं अच्छा नहीं है, सब तरफ आगे आ गए। अब और तब में युद्ध रखा हुआ है। आप रात में सोएंगे, सुबह आपको मालूम चलेगा कि सारे देशों में युद्ध शुरू हो चुका है। आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? जितनी भी सेफ जगह तुम चाहते हो कि ये सेफ जगह वो सेफ, कहीं पर भी बच नहीं पाओगे। स्वर्ग से आग गिरेगी और नाश करेगी। वे कहेंगे हर तरफ शांति है, शांति है, शांति है, परंतु शांति जैसा कुछ भी नहीं है। अचानक एकाएक भयानक दिन इन पर आ पड़ेगा। क्या करें? तुम ही बताओ, क्या करें? अपने और अपने घराने की रक्षा कर, अपने जाति भाइयों की रक्षा कर, एक दूसरे से प्रेम करो। जिस रीति से तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसे ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। एक दूसरे की सुधि लो, और दिन प्रतिदिन एक दूसरे को वचन में बढ़ाने के लिए प्रेरित करो। आपस में प्रेम करो। देखो कलाम क्या कह रहा है, मत्ती 7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 7:12। मत्ती 7:12 में क्या लिखा? मत्ती 7:12। इस कारण जो कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। क्या क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ कैसा किया जाए? कोड़ा मारा जाए? अभी देखो इधर, इधर देखो, इधर। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ क्या करा जाए? कोड़ा मारे, बम फेंके, गोली मारे, कि ऊनी वस्त्र पहनाए, मलमल के वस्त्र पहनाए? भैया साहब बताओ, क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हो कि कोई मुझे चाकू मारे, गोली मारे, बम मारे, कोड़ा मारे, गाली दे? तुम क्या चाहते हो? मलमल के वस्त्र बनाए, मुझसे प्यार से बोलिए। हर एक आदमी यही चाहता है। जो कुछ, देखो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, ये मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्या गलत लिखा? क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हम नहीं मानेंगे भैया। बाइबल हाँ पढ़ेंगे, हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन का मकसद तू है। क्या? मेरे जीवन का मकसद तू है। लेकिन जब काम करने वाला बात आएगी तो कोई मकसद नहीं।
किनारे क्या मकसद, छोड़ो हटाओ इसको। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इस पूरे बाइबिल का बखान और पूरे बाइबिल का जो निचोड़ वो है, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, पूरा सारांश ये है कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो वैसा तुम उनके साथ हो। नहीं वो पढ़ तो लिया, बस ठीक है, तुम जाओ, क्या पियोगे, कॉफी पियोगे, चाहे जाओ जाओ जाओ। क्या बनाया आज? अरे बताओ भैया क्या बनाया आज? अरे वहाँ भी जोर से बोलो। क्या बनाया है? नहीं पूछा मीटिंग के बाद क्या मिलेगा? चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी कि लिम्का मिलेगी? कॉफी, बस कॉफी बनाए, जाओ पियो जाओ। बाइबिल का सारांश ना बताओ, बाइबिल पढ़ने दो हमें, बाइबिल का सारांश ना बताओ, बाइबिल पढ़ने दो हमें। अरे यार किसने बुलाया इसको? मैंने बुलाया। देखो वचन को समझो, वचन को समझो, पूरा बाइबिल का सारांश है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई गर्म कपड़ा पहनाए तो मैं दूसरों के लिए ऐसा सोचूं। कह रहा दूसरों के साथ, अरे दूसरों तो छोड़ो, हम अपने जाति भाइयों के साथ कैसा कर रहे हैं? अरे दूसरे को तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने जाति भाइयों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, बाइबिल ये नहीं देखती कि उसने तेरे विषय में क्या कहा, क्या करा। बाइबिल ये नहीं देखती कि उसने तेरे लिए क्या किया। बाइबिल ये कहती कि तूने क्या किया। बस यहीं आके बाइबिल रुकती है और यहीं पर आके बहुत तेरे कटनी में कट जाते हैं जड़ समेत। क्या लिखा, पढ़ो जरा बाद में। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यही शिक्षा है, पूरी बाइबिल यही है। अब मैं अपने माँ बाप को गाली दूं, उन्हें रोटी कपड़ा मकान ना दूं, अपनी पत्नी को गाली दूं, उनको उसको मारूं, अपने बच्चों को खाना ना दूं और यहां आके प्रचार करूं? प्रबंध कर, सबसे पहले अपने घर का प्रबंध कर। एक विश्वासी मनुष्य की शोभा क्या होती है, एक मसीह जने की शोभा क्या होती है? वो अपने घर के प्रबंध अच्छे से करता है और तब जाकर वो बाहर निकलता है। देख, मैंने तुझे हथियार दिया है, इन हथियारों को बांध। यदि तू मेरे वचन पर विश्वास करता है, अभी इसी समय आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। देखो, जो कोई मेरे वचन को सुनकर ग्रहण कर लेता है और उसे मानने में चौकसी करता है, उसका भला होता है। परंतु जो कोई घमंड करता और अपने आप को बड़ा समझता है, वो स्वर्ग राज में सबसे छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को सबसे छोटा समझता है, वो स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा किया जाएगा। मैं यहां प्रचार करने आया हूं, मैं यहां पर खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने आया हूं। परंतु हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो बातें चल रही हैं, उन बातों का अगर उत्तर पिता प्रचार में ना दे तो ये वचन मरा है। लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वचन जीवित है। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, और जो कोई उसको मानकर वैसा करने में चौकसी करेगा, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। जा
और जाकर उन्हें बता दे, वो सुने या ना सुने। प्रभु वे नहीं सुनते, मुझे मालूम है वो मेरी भी नहीं सुनते, वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन तब भी तू जा और उन्हें बता, क्योंकि तब उसका लेखा मैं उनसे लूंगा। क्योंकि मैंने तुझे तैयार इसलिए किया है कि तू अपने जाति भाइयों में जाके उन बातों का बखान कर जिन बातों में वे जूझ रहे हैं, जिन बातों में वे तड़प रहे हैं और अपना विश्वास का जीवन खो रहे हैं। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ रहे, तो आज से ही जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। क्योंकि जो कोई मेरी इच्छा को पूरी करता है और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, मैं उसके और वो मेरे साथ वास करता है। देखो, मेरे रहने का केवल एक मात्र यही उपाय है कि जैसा मैंने कहा वैसा कर। बाद में मैं तेरे साथ क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये मुझ पर है। एलिया ने कहा, जाके सबसे पहले मुझे रोटी कुछ खाने को दे। और जैसे ही उसने एलिया की बात मानी, उस विधवा और उसके बेटे और उसके घराने को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। वचन यही है, मानो या ना मानो। मैं बोलता हर चीज की का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारी कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाभी जी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद इन सुंदर वचनों के लिए खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने सुंदर वचन आज की शाम हम सबके हृदय में बोए खुदावन, ये फलवंत होने वाले हों। और प्रार्थना और विनती करते हैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के लिए कि सब एक मन होकर के इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके खुदावन। जो भी कान, जो भी हृदय, जिस किसी माध्यम से भी इन वचनों को सुन रहे हैं खुदा, उनके भी मनों को एक कीजिएगा खुदावन, और उनके जीवनों में भी ये वचन उनके जीवन में फल लाने वाले हो सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। इस शाम जो लोग किसी भी तरह की घटी कमी में है खुदावन, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन पर अपनी आशीष, अपनी कृपा रखिए खुदावन। हर किसी एक मन को दीन करिए जो कि उनकी जरूरतों को पूरा कर सके खुदावन। और प्रार्थना करते हैं इस समय जब ये वचन यहाँ पे बोए गए खुदावन, हम सबके जीवन में इन वचनों को हम लागू करने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके और लोगों को बताने वाले हो सके खुदावन, जिससे कि हम अपने जीवन में उद्धार पाने वाले हो सके खुदावन। सच में खुदा, जो तूने हमें फल दिए इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज इन वचनों के माध्यम से खुदावन हम सब अपने फलों की रक्षा करने वाले हो सके खुदावन। किसी घटी कमी में भी हमारे फल हों खुदावन। हम चाहते हैं कि आप अपनी भेड़ों को भटकने ना दे। हम हमेशा प्रार्थना में रखते हैं खुदावन कि हमारे फलों की रक्षा करने वाले आप हैं केवल, और हम आपके इन वचनों पे चल करके अपने फलों को सुरक्षित कर सके खुदावन। सच में खुदावन, बहुत ही मुश्किल से इन वचनों को सुनने और उसको समझने की शक्ति हमें मिलती है खुदावन। और हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारे मनों को, हमारे हृदयों को, हमारे कानों को इतना बल दिया कि हम इन वचनों को समझ सके खुदावन। सच में खुदा, उस दास के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सेहतमंद बताया खुदावन, और जिस तरीके से, जिस सच्चाई से उसने हमें इन वचनों को बताया खुदा, हम भी औरों को बताने वाले हो सके, जिससे कि और भीड़ें बचने वाली हो सके खुदावन। सारी प्रार्थना और विनती और सारा आदर और सम्मान तुझे देते हैं खुदावन। सच में अपने पवित्र और
मीठे वचनों, आपके पवित्र और मीठे वचनों के लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरी प्रार्थना को हम आपके सामने रखते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। तेरी बनी रहती है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहेगी। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी आशीषें हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। तंबू कहाँ लगेगा नहीं मालूम, लेकिन लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।